हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुरम। मेरा नाम है वजह। तो यार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं माता और राम जी के दरमियान, और ऊपर से भाई साहब वो लोग गए अपने गुरु गुरु के और पास। वाकया में उनको वहां पर आश्रम में सुकून मिल गया। वाकई वही अब आगे देखते अब आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। ये क्या कर रही हो सीते? अपने भगवान की भक्ति कर रही थी मैं मैं एक होती मनुष्य हूँ। मेरे लिए आप किसी भी देवता से बढ़कर है। सीते, अंदाजा हर लगा। पत्नी अपने पति को देवता ही समझती है। मेरे पति हर पति जैसे नहीं है। अच्छा, अलग हैं, ऐसी क्या विशेषता है तुम्हारे पति में? अलग हैं भाई। अनेक है। एक तो बताओ। इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अनेक विवाह कर सकता है, परंतु मेरे पति ने मुझे वचन दिया है कि वो दूसरा विवाह नहीं अंदाजा लगा करेंगे। ले। हाँ, मेरे सिवा ये हर वचनों में नारी वचन उनके है। लिए पराई होगी। ये वचन देकर मेरे पति ने मेरा गौरव किया है, देखा, यही वचन तो बड़ा खास मेरा था। सम्मान किया है। क्या ये विशेषता किसी दूसरे पुरुष में होगी? भगवान राम जी का प्यार सिर्फ माते सीते के लिए। ये तो है। मुझे अपने पति पर गर्व है। मैं उनकी पूजा करती हूँ। मुझे भी अपनी पत्नी पर गर्व है, उसका मुझ पर विश्वास, वही तो मेरी शक्ति है। आए है, बहुत बड़ा भवन है। ओए वाकई आइए महारानी, आइए आइए महारानी। मंत्रा चाची? ना 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 ना, मंथरा चाची नहीं, केवल मंथरा महारानी, केवल मंथरा। इसको इज्जत रास नहीं कोई है मुझे सम्मान देता है ना तो मेरे हजम नहीं पेट होता। में पीड़ा होनी शुरू हो जाती हाँ, है। और जब इसको कोई सम्मान ही ना मेरा दो। अपमान करता है ना तो मुझ में शक्ति आ जाती है महारानी। महारानी। परंतु मैं महारानी नहीं हूँ मंत्रा। आज नहीं हो, परंतु कल जब मेरा भरत हाँ, अयोध्या का राजा होगा तो तुम ही महारानी बनोगी ना। इसको खुद से ही महारानी बोलने लग मंत्रा, गई। अयोध्या के राजा रघुवर राम बनेंगे और महारानी मेरी दीदी सीता बनेगी। हाँ, देखा खुश कितनी है। हाँ, अयोध्या जल्दी का राजा मेरा भरत बनेगा, मेरा भरत। देखा। इनको भी अपनी शहर का वो ए, बता रही ए, है। मुझे राजा बनाने का भूत जो तुम पर सवार है, उसे अपने सर से हटा दो। बचपन में भी एक बार तुमने मुझे अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाने का सपना देखा था, याद है? मैंने तुमसे तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, यदि अयोध्या के राज सिंहासन पर कोई विराजमान होगा तो वो राम तो वो भैया, मेरे राम भैया हैं, ओए, वही ना भाई। भरत नहीं। सही लगाई है, सही लगाई है। हाँ, इसको समझ ही नहीं आती ना भक्त बात। भगवान के चरणों में रहना चाहता है, उनकी भक्ति करना चाहता है। ये देख, इनकी पत्नी मैं भी राम खुश हो रही भैया है। का भक्त हूं हाँ, और मेरे राम भैया मेरे लिए भगवान। ये देख यार। इतनी बड़ी बात की थी भारत जी ने उस इसलिए टाइम। मंथरा, मैं तुमसे विनती करता हूं, ऐसा मत सोचना, कुछ मत सोचना। आओ मांडवी। सही मीठी मीठी लगाई। और सही है ना। मेरे भरत, अपने राम भैया की भक्ति और सेवा तो तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर भी कर सकते हो। अच्छा, उधर के
यार क्या हाल है यार। अच्छा, फिर सर्वानंद ने क्या किया? सर्वानंद ने अपने पत्नी के लिए एक और लड्डू मांगा। प्रणाम महारानी, मिथिला से एक दूत आया है। मिथिला से दूत? मिथिला से दूध आने सब खुश हो गई। संदेश है। यानी माता पिता ही भेज सकते हैं, और कौन। जानकी, मायके से संदेश आया है, जाओ जाकर देख लो। देखा, ये कितने खुश हैं परिवार में। आप तीनों को नहीं जाना दूध से मिलने? जाओ जाओ। देखना माताओं ने भी इनको भी भेज दिया कितने हाँ कि जाओ अयोध्या भाई जाओ। नरेश, विदेहराज जनक की आपसे प्रार्थना है कि मिथिला में होने वाले खेती के त्योहार पर आप सभी मिथिला अवश्य पधारें। ओ खेती का त्योहार है। सुदामन जी, क्या पता उस दिन खेती होती मैं है। महाराज जनक के इस निमंत्रण पत्र की आड़ में छिपा उनकी पुत्रों के प्रति उनका स्नेह देख रहा हूँ। सत्य तो यही है महाराज कि वो अपनी बेटियों और जवाइयों से मिलना चाहते हैं। ओ, तो ये बात है। अवश्य मेरी बहुएं और मेरे पुत्र मिथिला अवश्य जाएंगे। ये और वहां के त्योहार में भाग भी लेंगे। ले। ब्रह्मर्षि, आपके ही आशीर्वाद से मेरे पुत्रों का और अयोध्या का उत्कर्ष हुआ है। हाँ, मेरी आपसे विनती है कि आप कृपा कर अयोध्या में ही निवास कीजिए। अयोध्या में ही राजन। रहिए। मैं आपकी विनती स्वीकार नहीं कर सकता। ओ, नहीं कर सकते भाई। मैं अब मोह छोड़कर तपस्या में लीन होना चाहता हूँ। यानी जब सब छोड़ गए। मुझे अयोध्या से जाने की अनुमति दें राजन। मुझे लज्जित न करें गुरुश्रेष्ठ। राजन, मनुष्य के जीवन में मोह के क्षण आते हैं और जो इन क्षणों पर विजय प्राप्त कर लेता है वही पुरुषोत्तम कहलाता है। चलेगा भाई। क्या संस्कार है यार, वाकई क्या संस्कार है। पिताश्री, आपकी और माताओं की आज्ञा हो तो क्या हम चारों मेरे भाई बेबी कौन है? मिथिला हो आए? हाँ, ये वो तो नहीं है माता यदि हम सीता आज्ञा के ना घर दें पे जो होता तो? था। क्या पता। ये देख रहा है? लेकिन ये बेबी मैं यहाँ पर अनुमति दे कैसे सकता आया? हूँ राम, किंतु तब जब महाराज सर्वानंद मुझे आज्ञा दे। आज्ञा है राम, तुम सबको आज्ञा है। छोटे महाराज भी हंसने लग गए थे, शर्माने। तुम सबकी यात्रा सुखद हो। राम, शीघ्र लौटाना पुत्र। जल्दी लौट आना। हाँ ना यार भाई, क्योंकि उनके पिता का दिल उनके बगैर तो लगता नहीं है। हाँ जल्दी आएंगे तो सब कुछ जगह पे आएगा। भाई, देखो ना कितनी माताओं ने उन तीनों बहुओं को भेजा। हाँ। तुम दूध का वो अपना माता पिता का पैगाम नहीं सुनना चाहती, उनको भी भेज दिया। हाँ ना, लेकिन यार
अगर दशरथ जी को इतना हो रहा है तो वो भी साथ चले जाए भाई, उनको भी हाँ। साथ दिया है ना। लेकिन न्योता इनको दिया है ना, चारों बेटियों को और चारों बेटों को। हाँ ये भी, और वो जा भी नहीं सकते, प्रजा को संभालना होता है, ये सबसे 100 बड़ी चीजें बात। और होती हैं। और और अब दूसरी तरफ से मंथरा भाई अभी भारत की पत्नी को महारानी बोलने देखा लगी। मैंने तुझे क्या बोला था, ये पंगा लेगी, और वही बात हुई कि और उनमें भी जहर घोलने लगी। लेकिन भाई उन्होंने भी तो जवाब दिया ना कि मेरी बड़ी बहन ही दीदी जो है वो ही महारानी कहलाएगी, हाँ। क्योंकि भगवान राम जी बनेंगे और राजा। शुक्र और है वो ऊपर से 12 जी भी आए हैं। हाँ तो 12 जी ने बोला "अरे तुम सपना जो सजाया हुआ तुमने मुझे भी एक दफा बोला हाँ, लेकिन छोटे मैंने होते तुम्हें हुए। मना किया था कि भाई मैं नहीं बनने वाला, बनेंगे हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ राम जी। हाँ बनेंगे। और सारी बात है यार, बात सही है ना। और कहता है मैं भक्त हूँ उनका। हाँ वो मेरे भगवान है, मैं हाँ। भगवान की जगह कैसे ले सकूं? तो ये तो सही बात है हमारी भाई। जगह तो उनके चरणों में है। हाँ, तो भाई भगवान राम जी को ये अपना भगवान ही तो समझते। ऐसा भाई हो, चलो माने कि वो मनुष्य के रूप में उन्होंने उतार लिया हो, लेकिन है तो वही है ना। भगवान है ना। और क्या सीख देते हैं और क्या समझाते हैं, और अपने से ज्यादा भाइयों की वो फिक्र करते हैं। पहली बात है फिर भाई उनकी कर रहे हैं। और उधर से वो बहनें भी तो माता सीता की बहनें हैं ना, उनमें भी तो संस्कार कूट कूट के भरे कोई होंगे। शक राजा नहीं। जनक जी के संस्कार हैं बिल्कुल भाई। ऐसा ही है यार, तेरी बात 100% करेक्ट है। लेकिन अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या। तो तो